कोई बात नहीं, शादी है तो जाना भी जरूरी है शायद। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल्स में हमने लास्ट टाइम जो करे थे उसी पर बेस्ड, इसको मैं हाइड कर दूं, एक तो मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ, 2.1 का क्वेश्चन। 2.1 में डिग्री वाले क्वेश्चंस हम, डिग्री मैंने आपको समझाया था, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल यूज्ड इन द पॉलिनोमियल। अगर दो वेरिएबल हैं, दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो हम ईच एंड एवरी टर्म के वेरिएबल्स की पावर्स का सम करते हैं और जो भी हाईएस्ट सम आता है वो ही डिग्री होती है। और अगर सिंगल वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल विल बी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री क्या होगी बताओ? 3 एग्जैक्टली। बुक में तो सिंगल वेरिएबल वाले ही दे रखे हैं क्वेश्चंस, डबल वेरिएबल वाले या उससे ज्यादा वाले दे नहीं रखे। तो आंसर अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको लिखकर ऐसे आओगे। वैसे क्वेश्चन ऐसे आते नहीं इतनी इजी, और अगर आएंगे तो एमसीक्यूज में आएंगे। बट अगर डिस्क्रिप्टिव भी आता है तो आप कम से कम एक लाइन एक सेंटेंस तो लिख कर आओगे। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 3, हेंस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। इसकी डिग्री क्या होगी? 2 एग्जैक्टली। एंड यस, देन वी हैव दिस वन। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। निकिता क्यों नहीं? यस सर है, बिकॉज दूसरे वाले के साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं है। हाँ, वेरिएबल को देखना है आपको, सिर्फ नंबर्स को नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? 1 एग्जैक्टली। यस। एंड ये पॉलिनोमियल है यस सर। और इसकी डिग्री क्या है? 1 नो, 1 होती तो एक्स होता है इसके साथ में, या सर वेरिएबल? 0 नो वेरिएबल तो उसके साथ में कोई पावर नहीं है, दैट मींस 0। यस। इट विल बी 1। नहीं बच्चे, 3 की वेरिएबल है यहाँ पर, बताओ। सर नहीं ना, वेरिएबल अगर 1 होगी पावर, मतलब डिग्री अगर 1 होगी, दैट मींस वेरिएबल शुड बी देयर एक्स की पावर 1 और समथिंग। हम डिग्री के लिए सिर्फ वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट को नहीं। फाइन। अगर कांस्टेंट है, आप ये बस इस तरह से याद रख लो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, अगर उसमें वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी, क्योंकि x की पावर 0 हुई होगी, दैट्स व्हाई वो 1 हो गया, और 3 into 1 क्या हो गया? 3 हो गया। तो इसलिए हम कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसकी डिग्री 0 लिखते हैं। समझ आ गया? यस सर। यस। कांस्टेंट की हम अगर 3 की पावर देखें तो 3 की पावर 1 है, बट उसको कंसीडर नहीं करेंगे वो, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू है। हम वेरिएबल्स की पावर्स को देखते हैं। ओके चलो नेक्स्ट इसमें ट्राई करना है आपको, खुद बताना है कि इसमें डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की। फर्स्ट वाले में क्या डिग्री होगी? फर्स्ट वाले की डिग्री बताओ। 5। एंड सेकंड वाले की डिग्री क्या होगी? सर 4 6 यस सर 6 यस। जल्दी नहीं करनी है लिखने की, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। 6 होगी, 6 होगी। कार्तिक आपको ये समझ आ रहा है 6 क्यों होगी? यस, 6 क्यों हुई? हमने ईच एंड एवरी, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, मोर देन 1 वेरिएबल है, तो हम सबसे पहले सभी टर्म्स के वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 + 3 6, यहाँ पर 4 + 2 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 6 ही है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हाईएस्ट पावर 6 हो गई, दैट्स व्हाई इसकी डिग्री 6 है। थर्ड वाले की डिग्री, थर्ड वाले की 1 है, ओके। एंड फोर्थ वाले की 3 है। 3 है। यस निकिता, वी विल ऐड द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ईच टर्म। यस एग्जैक्टली। सो फोर्थ वाले में आंसर 3 आएगा, बिकॉज यहाँ भी इसका सम भी 3 है, इसका सम भी 3 है, इसका सम भी 3 है, तो हाईएस्ट पावर तीनों ही इक्वल है, तो डिग्री 3 ही होगी।
फाइन, तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखना कि टर्म्स अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो यू हैव टू ऐड द पावर्स ऑफ ईच एंड एवरी टर्म के वेरिएबल्स। कोड अब कौन आया? रिथिमा। क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल्स को हम दो हमारे जो दो टाइप होते हैं जिसके बेस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, या तो डिग्री के बेस पर या फिर उसकी टर्म्स के बेस पर। आपने टर्म्स के बेस पर पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेस पर अभी मैंने आपको डिग्रीज तो बता दी, डिग्री के बेस पर क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड ऑल। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ टर्म में हमारे पास होते हैं मोनोमियल्स। सबसे पहले मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, सिंगल टर्म होगी। सिंगल टर्म में कांस्टेंट भी आपके इंक्लूड होते हैं, साइन भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो सिंगल टर्म वाले जो भी होंगे आपके, वो ये ध्यान रखना कि जीरो जो होता है वो मोनोमियल नहीं होता है, नॉन जीरो टर्म्स होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो टर्म्स होनी चाहिए। जैसे कि ये 2x है, ये सिर्फ एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल है। -3xy² है, ये एक सिंगल टर्म है तो ये भी एक मोनोमियल है। देन बायनोमियल जिसमें टू टर्म्स होती हैं। टर्म्स आपको पता है माइनस या प्लस के साइन से सेपरेट होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें माइनस या प्लस का साइन है, उसके दोनों साइड में कुछ टर्म्स दी हुई हैं, तो दैट विल बी अ बायनोमियल। अ पॉलिनोमियल विद टू नॉन जीरो टर्म्स, अगेन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 2x - 0 लिखा है तो उसको आप बायनोमियल बोलोगे, नहीं, वो बायनोमियल नहीं होगा, वो मोनोमियल ही होगा। तो 5x² - 4 ये एक इसकी एग्जांपल है। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, वन टर्म फर्स्ट टर्म एंड देन सेकंड टर्म। 3xy² + 3y, इसमें भी टू टर्म्स हैं, 3xy² + 3y। सो इनको हम बायनोमियल बोलते हैं। देन वी हैव ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में ऑब्वियसली थ्री टर्म्स होंगी, नॉन जीरो टर्म्स, अगेन थ्री नॉन जीरो टर्म्स, जिसमें एग्जांपल आपके ये हैं। ये भी दोनों ट्राइनोमियल्स हैं। x² - by + c, 3x³ - 4x - 1, कुछ भी हो सकता है, बस थ्री टर्म्स होनी चाहिए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव सबसे पहले कांस्टेंट मल्टीमोनियल। यस, मल्टी नहीं बोलते उनको, एक्चुअली पॉलिनोमियल ही बोलते हैं सलोनी। फिर जो आपके 3 से ज्यादा होते हैं फिर वो पॉलिनोमियल ही है ना। जैसे पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन्स में आपके 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, उनके नाम तो हैं, लेकिन जब वो बहुत सारी साइड्स हो जाती है तो उनको हम सिर्फ पॉलिनोमियल, वो सॉरी पॉलीगन ही बोलते हैं, उनका हम फिर कोई स्पेशल नाम नहीं रखते। फाइन, तो डिग्री के बेस पर सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी मैंने आपको बता दिया, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं बोलते हैं, बिकॉज उसमें वेरिएबल नहीं होता, और जब वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू ही बचेगी। जैसे कि 3 - 7 डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बस उसमें वेरिएबल इंक्लूड नहीं होगा। इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उस केस में आप लिखोगे डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। सेकेंड वन इज लीनियर। लीनियर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लीनियर में डिग्री क्या होती है, 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होगी। जैसे 2x है, यस 2x में हाईएस्ट पावर 1 है, 3x - 1 में हाईएस्ट पावर 1 है। तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। देखो डिग्री का एक रोल और होता है, इसको ध्यान से सुनना। डिग्री डिफाइन करती है कि उस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस होंगे। जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि कोई ऐसी वैल्यू जिसे पुट करके आंसर जीरो आए। जैसे 2x है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है मींस यहाँ पर x की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसे पुट करने पर आंसर जीरो आएगा। और ऑब्वियसली 2 × x है तो x की वैल्यू जीरो होगी, 0 × 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कोई वैल्यू आप पुट करोगे तो आंसर जीरो नहीं आएगा। या फिर 3x - 1 है, सपोज को एक सिंपल से एग्जांपल में देता हूँ, x + 5 है, x + 5 क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, बिकॉज वहां पर डिग्री 1 है।
तो x+5 में मैं x की क्या वैल्यूज रख सकता हूँ जिससे आंसर 0 आए? सर ओनली 5 ओनली 5 x+5 में -5 देन -5 एग्जैक्टली। सो x+5 जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू -5 पुट कर सकता हूँ जिससे उसका आंसर 0 आएगा। तो डिग्री 1 थी, इसीलिए उसमें एक ही वैल्यू काम करेगी जिससे आंसर 0 आएगा। तो डिग्री, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर वो पॉलिनोमियल आपको दे देंगे, वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। उसकी डिग्री आप देखोगे और जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि सेकंड ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो इसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं। आपने देखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट से आप जब निकालते हो सॉल्यूशंस, तो x की 2 वैल्यूज आती हैं हमेशा। वो इसीलिए आती है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? 2 है। दैट्स व्हाई इसके हमेशा 2 सॉल्यूशन होंगे। वो सॉल्यूशन इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एक अलग चीज है। फाइन। देन वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर जो होगी यानी डिग्री वो 3 होगी। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, उसके एग्जांपल, ये एग्जांपल्स है सिर्फ, ये ऐसे मत सोचना कि सिर्फ यही एक क्यूबिक है, कुछ भी हो सकता है, बस उसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी। और अनदर थिंग, ये जो भी आपके क्लासिफिकेशन है ये 1 वेरिएबल पर बेस्ड है। अगर 2 वेरिएबल वाली कोई इक्वेशन दी हुई है तो उनमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक डिफरेंट होते हैं, वो आपके कोर्स में वो 10th में भी नहीं है एक्चुअली, तो उनको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पर बस ये सोचकर चलना कि ये 1 वेरिएबल को कंसीडर करके हम मान रहे हैं। कौन है यार? देन वी हैव बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका इंट्रोडक्शन वैसे तो तुम्हें 10th क्लास में मिलता है, पर अभी बता दिए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होती है। A polynomial with degree 4 is called biquadratic polynomial। और स्पेशल केस आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? बताई थी मुझे लास्ट टाइम किसी ने, आप में से। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? अक्षत तुम कुछ बोल रहे थे। Sir, I was saying the degree of zero polynomial is 1. Why 1? जीरो की डिग्री सर 1000। यस, देखो जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि जीरो, और जीरो की डिग्री तो कुछ भी हो सकती है। मान लो मैंने यहाँ जीरो लिखा, इसकी डिग्री क्या हो सकती है? हो सकता है इसके साथ x की पावर ये हो, आंसर तो फिर भी 0 ही आएगा। या फिर हो सकता है यहाँ पर x की पावर 3 हो, आंसर तब भी 0 आएगा। या फिर हो अनडिफाइंड देन x की वैल्यू ये इतनी बड़ी हो डिग्री, तब भी आंसर 0 ही आएगा, है ना। तो इन शॉर्ट जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि उसके साथ जो वेरिएबल है उसकी क्या डिग्री होगी, बिकॉज आंसर तो 0 आना ही आना है मल्टीप्लाई होके। तो x की पावर 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 5 करोड़, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं अ जीरो पॉलिनोमियल हैज नॉट डिफाइंड डिग्री। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मीन्स अगर कहीं 0 लिखा है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है वो 0 लिखेंगे और बोलेंगे 0 इज अ पॉलिनोमियल, ट्रू और फॉल्स। तो यस, 0 इज अ पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल होता है क्योंकि यहाँ पर 0 के साथ में कोई भी वेरिएबल रख के हम उसकी पॉजिटिव पावर तो बना ही सकते हैं। तो उस केस में 0 इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की यही शर्त होती है कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दैट मीन्स 0 इज अ पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल तो है बट इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये स्पेशल केस है। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स में या फिर 1 मार्कर में आ जाता है। क्लियर है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक एंड जीरो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर बाइक्वाड्रेटिक पेपर में भी आएगा क्योंकि नहीं एनसीईआरटी नहीं, बाइक्वाड्रेटिक पेपर में नहीं आएगा। वैसे 9th क्लास में तुम्हारे टीचर्स कुछ भी दे सकते हैं, बट उन्होंने अगर इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो नहीं आएगा। और
आएगा क्या, सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए आ सकता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, उसके सॉल्यूशन वगैरह निकालने के लिए नहीं आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। वो तो 10th में तो है एक्चुअली, पर इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें फिर। इसका मैंने शायद ट्राई दीज दिया हो। यस सर। यस, ये आइडेंटिफाई करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री और टर्म्स दोनों के बेसिस पर आपको करने हैं। फर्स्ट वाला बताओ क्या होगा, बेसिक ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पर। ट्राइनोमियल। ट्रायनोमियल होगा और सर क्वाड्रेटिक। यस सर, ट्राइनोमियल होगा एंड ट्राइनोमियल। क्यूबिक। ट्राइनोमियल एंड क्यूबिक। ट्रायनोमियल एंड क्यूबिक। बेसिस ऑन टर्म ट्रायनोमियल, ठीक है। देन ये क्या है, मोनोमियल। तो आप मोनोमियल को वो भी लिख सकते हो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो। अगर मोनोमियल नहीं लिखना है आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट। फाइन। थर्ड वाला क्या होगा टर्म के बेस पर? बायनोमियल। सर बायनोमियल एंड क्वाड्रेटिक। यस, बायनोमियल। अभी जस्ट टर्म वाले बता दो मेरे को, फिर हम डिग्री वाले भी। ओके सर। बायनोमियल। देन फोर्थ वन इज बायनोमियल। बायनोमियल, एग्जैक्टली। देन फिफ्थ वन इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ट्रायनोमियल, एग्जैक्टली। सिक्स्थ वन इज ट्राइनोमियल। ट्रायनोमियल। सेवंथ वन इज मोनोमियल। कांस्टेंट। मोनोमियल। monomial, and eighth one is मोनोमियल। monomial। जब मैंने कराया था उसमें ध्यान करो, उसमें लिखा था स्पेशली नॉन जीरो टर्म। ये तो जीरो है तो इसको हम मोनोमियल नहीं बोल सकते। नॉन जीरो कांस्टेंट। नहीं, जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल। इसका मैंने बताया था स्पेशल केस, इट्स अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, इट्स नॉट अ मोनोमियल और समथिंग। बेबी के चोट। नाउ लेट्स मूव टू डिग्री के बेस पर। डिग्री के बेस पर फर्स्ट वाला आपने बताया क्यूबिक, राइट? एंड सेकंड वाला क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, एग्जैक्टली। फर्स्ट वन इज क्यूबिक, सेकंड वन इज कांस्टेंट एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक। yes, and fourth one is लीनियर। quadratic। सर लीनियर। क्वाड्रेटिक क्यों है फोर्थ वाला? लीनियर है सर। ये वाला सर लीनियर। लीनियर है, यस। क्वाड्रेटिक थोड़ी है। अक्षर, तुम क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हो इसको? हाईएस्ट पावर तो 1 है ना इसमें, तो ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक में 2 होती है। एंड फिफ्थ वन बायक्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 4 है। देन सिक्स्थ वन क्यूबिक। क्यूबिक, यस। एंड सेवंथ वन लीनियर। यस। देखो, डिग्री के बेस पर ये भी ध्यान रखना, डिग्री का टर्म से कुछ लेना देना नहीं है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, यहाँ पर पावर 3। बायक्वाड्रेटिक है, वो भी मोनोमियल हो सकता है। तो टर्म्स के बेस पर कंफ्यूज मत होना कि क्यूबिक है और सिर्फ एक ही टर्म है तो पता नहीं क्या है। डिग्री के बेस पर देखोगे तो टर्म्स को नहीं चेक करोगे, और टर्म्स के बेस पर देखोगे तो डिग्रीज को नहीं देखोगे। तो ये लीनियर है। और लास्ट वाला क्या है? नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल। नॉट डिफाइंड। नहीं, उन्होंने डिग्री नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ ये बोला है बेसिस ऑन डिग्री इसको कैटेगराइज करो। कैटेगरी में तो ये आएगा जीरो पॉलिनोमियल के। अगर वो पूछेंगे इसकी डिग्री क्या है तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड। ओके सर। जब डिग्री पूछेंगे तब आप नॉट डिफाइंड बोलोगे, अदरवाइज ये जीरो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलो ठीक है, गुड। ऐसे ही क्वेश्चंस दूंगा मैं उसमें टेस्ट में, जो थोड़े से इन पर ही बेस्ड होंगे। 2.1 का फिर आता है ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अगेन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वाला, जो कि अब आप इजीली कर सकते हो। ये क्या है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है बताओ? क्वाड्रेटिक है। इसमें रीजन भी लिखकर आना होगा। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, hence it is a quadratic polynomial। सेकंड क्वेश्चन, इसमें डिग्री क्या है?
3 है Cubic. तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देन वी हैव दिस वन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। देखो इसमें बाय क्वाड्रेटिक कहीं भी नहीं है, बुक में कहीं भी नहीं दिया होगा, बट वो मैंने आपको बता दिया सो डैट कि अगर टीचर्स आपके देते हैं तो आप उसको बता सकते हो। दिस वन इज लीनियर एंड दिस वन इज Linear. and this one is Again linear. Quadratic. This is quadratic. क्वाड्रेटिक। एग्जैक्टली, तो क्वाड्रेटिक है बट एक ही टर्म है तो कुछ भी हो सकता है, डिग्री के बेस पर क्वाड्रेटिक है। एंड दिस वन इज Cubic. क्यूबिक। यस, यहाँ भी फर्स्ट वन टर्म है लेकिन क्यूबिक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, which is try these 2.1 का ही। इसमें आपको दो एग्जांपल्स देने हैं जिसमें बायनोमियल होगा और उसकी डिग्री होगी 35 एंड एक एग्जांपल देना है जो मोनोमियल होगा और उसकी डिग्री होगी 100। तो कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हो। बायनोमियल है तो कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो 2 टर्म्स का कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखो और उसमें हाईएस्ट पावर कितनी कर दोगे? 35 एग्जैक्टली। तो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है x की पावर 35 माइनस 2 और कुछ भी लिख दो, बस बायनोमियल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फाइन, तो ये एक एग्जांपल हो गया। आप y की पावर 35 माइनस 2x कुछ भी लिख सकते हो, 2 टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इसका क्या एग्जांपल दे सकते हो? मोनोमियल हो और उसकी डिग्री 100 हो, x रेज़ टू द पावर 100। यस यस करेक्ट। और ऐसे भी दे सकते हो जैसे मैंने दिया है 5z की पावर 100। यू कैन यूज अनदर वेरिएबल एंड यू कैन यूज कांस्टेंट कोफिशिएंट विद दैट, कुछ भी दे सकते हो, बस उसकी हाईएस्ट पावर 100 होगी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है ये। तो y की पावर 100 माइनस 2, y की पावर 100 माइनस 2 नहीं होगा सलोनी, बिकॉज y की पावर 100 माइनस 2 क्या हो जाएगा? एक बायनोमियल हो जाएगा। उन्होंने बोला है डिग्री 100 हो बट वो एक मोनोमियल हो। मोनोमियल मीन्स सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म नहीं होनी चाहिए। सो y की पावर 100 माइनस 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। y की पावर 100 बस ये लिख सकते हो, y की पावर 100। समझ आया? मोनोमियल है तो 2 टर्म्स नहीं हो सकते। गुड, चलो गुड गुड गुड, ट्राई करो। इसमें आपको बताना है, ये पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है, नोटबुक पे भी सॉल्व कर सकते हो आप। इसमें आपको बताना है सबसे पहले तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, देन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 एंड द कांस्टेंट टर्म। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे ही बताना है तो ऐसे ही बता सकते हो। डिग्री 11 है, ओके। Coefficient of x raised to the power 5 will be 7. And the coefficient of x की power Coefficient of x will be power 1. is Minus 7. X raised to minus 1. Constant term is 6. ओके, 11 x की also. पावर 5 का कोफिशिएंट क्या बताया सबने? 7. तो 7. और किसी ने बताया कुछ? इन सबके नीचे 11 है, इसका क्या होगा? तो मतलब पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यप, इसको पहले सेपरेटली लिखोगे, देखो इसीलिए ये क्वेश्चन होगा। एंड वहाँ पे भी अगर हम देखें तो 3/4 x की पावर 4 माइनस x की पावर 11 है। नाउ व्हेन वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग द पावर्स ऑफ बोथ, अगेन वो x की पावर 7 बन जाएगा। नहीं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बच्चे। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट पावर्स जब तक कि वो डिवीजन में ना हो। देखो चलो मैं बताता हूँ इसको जब ऐसे आपको दिया हो तो आप पहले उसको सेपरेट कर लोगे। 11 सबके नीचे, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हो, 7x की पावर 5 ओवर 11 अलग, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस 5x ओवर 11 अलग प्लस 6 ओवर 11 अलग
-3/4 x की पावर 4 एंड -x की पावर 11। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है सिंप्लीफाइड, इसमें डिग्री तो ऑब्वियसली 11 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 11। x की पावर 5 का कोफिशिएंट अब क्या आ रहा है, देखो 7/11 11 ये होगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 क्या है, -1 -1 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है अब 6/11 6/11 है ना। तो सिंप्लीफाई कर कर देख लोगे तब आप अपने आंसर्स दोगे, आ जाता है ऐसा भी क्वेश्चन, समझ आ गया। यस सर बिकॉज ये देखना है आपको, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो क्या वो सबसे शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर सभी के साथ में 11 था, तो दैट मीन्स 11 इज बीइंग शेयर्ड बाय दिस दिस एंड दिस। 11 इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, तो बेटर है उनको स्प्लिट कर लो और फिर अपने आंसर्स पे। चलो ये तो हो गया, समझ आ गया किसी को कोई प्रॉब्लम। डिग्री सेकंड का 7, कार्तिक समझ आ गया 7 क्यों नहीं हो सकता कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, बिकॉज उसके डिनोमिनेटर में 11 भी था। गुड, चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैंने टाइम लिमिट रखी थी, इसका तो यूज ही नहीं करा, चलो जाने दो। टुकड़े हो गए। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। 2.1 के सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं एक एक करके, तो ध्यान रखना उसको एक बार आप नोटबुक में खुद भी करके देखोगे, सो डैट कि वैसे तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। स्टिल एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना विद एग्जांपल्स, 2.1 से पहले के जो भी एग्जांपल्स हैं उन्हें भी, और ये क्वेश्चंस भी 2.1 के। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको पता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की कोई तब हमें मिलती है जब हम उसमें यूज्ड वेरिएबल के प्लेस पर कोई कांस्टेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक हमें पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 एंड p1 की वैल्यू अगर उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p1, दैट मींस अगर यहाँ पर देखो ये भी ध्यान रखना px लिखा है, तो इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल में चाहे कितने भी वेरिएबल यूज्ड क्यों ना हो रहे हो, आप सिर्फ x को ही वेरिएबल कंसीडर करोगे, बाकी सभी वेरिएबल्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वेरिएबल होगा आपको पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ उसी को वेरिएबल कंसीडर करना है, बाकी सभी वैल्यूज को आपको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है। तो इस केस में px लिखा है तो x की वैल्यू हम x को वेरिएबल कंसीडर करेंगे, और उसने p1 की वैल्यू बोली है, पूछी है, तो हम x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो जहां भी x है वहां पर 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से ये सॉल्यूशन आ जाएगा। x की पावर 4 1 की पावर 4, x की पावर 3 1 की पावर 3, x के प्लेस पर 1, उसको सिंप्लीफाई करा, 1 की पावर 4 ऑब्वियसली 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, तो 2 minus 6 plus 4 plus 1 that gives us 6 से 6 कैंसिल, बचा 1, तो p1 की वैल्यू आ गई 1। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है व्हेन x इक्वल्स टू 1, समझ गए। जब वैल्यू निकालने के लिए आएगा आपको सिर्फ उस वेरिएबल की प्लेस पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसकी वैल्यू उन्होंने पूछी है। यहाँ पर p1 की वैल्यू दे आर आस्किंग, तो वी विल सब्स्टिट्यूट 1 इन प्लेस ऑफ x। नाउ लेट्स सी आगे क्या है, इसका शायद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने वैल्यूज पूछी हैं इस पॉलिनोमियल की व्हेन x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट पार्ट में हम
अब सबसे पहले ये काम जरूर करना कि जो भी पॉलिनोमियल दिया है, अगर उन्होंने नहीं बोला है px या fx है, तो उसको अपनी तरफ से px के इक्वल या fx के इक्वल रख लो। ये थोड़ा इजी हो जाता है हमें लिखने में, बाद में जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको प्रेजेंट करने में इजी हो जाता है। तो लेट px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर वही वेरिएबल रखना जो यहाँ पर। नाउ p माइनस 1 उन्होंने पूछा है, नहीं x इक्वल्स टू 0 1, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया। x की वैल्यू 0 पुट करके क्या आंसर आएगा उन्होंने ये पूछा है। तो जहां भी x है वहां पर हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। p0 इक्वल्स टू 5 into 0 4 into 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ओनली 3। तो p0 की वैल्यू 3 हो गई। देन p माइनस 1, p माइनस 1 x की वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -6 के प्लेस पर 5, x के प्लेस पर -1, 4 के प्लेस पर 4, x स्क्वायर के प्लेस पर -1 स्क्वायर प्लस 3। 5 into -1 -5 होगा, और -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 into 4 -4, and this one is 3, -5 -4 -9, -9 plus 3 -6। तो p2 की p-1 की वैल्यू हो गई -6, एंड देन लास्ट में p2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम x के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा 5 into 2 4 into 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 into 2 10 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 4s are 16, and 3 10 plus 3 13, 13 minus 16 कितना होगा -3। तो p2 की वैल्यू है -3। इसी में एक मैं छोटा सा एडिशन किया है क्वेश्चन में, जो कि आ जाता है। वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सब ना देके वो पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 p-1 माइनस p-3, ऐसे एक्सप्रेशन दे देंगे, बोलेंगे कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ये कुछ नहीं देंगे, ये सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे, वो डायरेक्ट लिख देंगे इफ px इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 प्लस p-1 माइनस p-3। p-3 ने सॉरी यहाँ पर p2 है, मैंने बाय मिस्टेक, let me correct this one. So then answer will be -60. Let's see, ये p2 है, ओके। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, पहले p0 की वैल्यू निकालोगे जो कि आपने निकाल ली, p-1 की वैल्यू निकालोगे जो कि आपने निकाल ली, एंड p2 की वैल्यू निकालोगे जो आपने यहाँ पर निकाल ली, और उनको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे। p0 के प्लेस पर p0 की वैल्यू दिखाता हूं मैं करके। p0 की वैल्यू क्या थी बताओ? 3 और p-1 की वैल्यू क्या थी? -6 एंड p2 की वैल्यू क्या थी? -3 तो ये 3 प्लस माइनस -6 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 6 क्या आंसर आया? -3 + 3 why -3? 3 plus 3 6 हो गए, and 6 Sir, minus sir, -3 + 3 = 0. I said 3 + 3 6 नहीं, 3 minus 6 -3 हुआ, -3 plus 3 0। ठीक है, क्लियर है? yes, sir. डाउट है किसी को? Yes, sir. यस सर, डाउट है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। कार्तिक, रिधिमा, सलोनी, सभी बताओ, कोई डाउट? तनिषा, पार्थ, क्लियर? No, sir, no doubt. ओके, गुड। चलो ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फाइन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find p0, p1 and p2 for each of the following polynomials। हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फॉर ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल जो इन्होंने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल है py = y² - y + 1। दैट मींस हमें y को
वेरिएबल कंसीडर करना है, y के प्लेस पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। Sir, तो 1 will be the answer. 1 विल बी द आंसर, यस। 0 पुट करेंगे y के प्लेस पर, तो p0 की वैल्यू विल बी 1. 0 square minus 0 plus 1, that gives us only 1. So p0 equals to 1. Now another one, p1 means y के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 square minus 1 plus 1, that gives us again 1. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 minus 1 0 हो जाएगा और 0 plus 1 1. तो p1 की वैल्यू भी 1 एंड एट लास्ट 2, p2 की वैल्यू देखते हैं, 2 square minus 2 plus 1, 4 minus 2 2, 2 plus 1 3, तो इसका आंसर आया 3. 2 का स्क्वायर 4 minus 2 plus 1, 4 minus 2 2, 2 plus 1 3. ये वैल्यू हो गई इसकी। सेकंड पॉलिनोमियल जो है उसमें भी यही वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सेकंड पॉलिनोमियल इज p, इस बार हमें t के प्लेस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। p0 के लिए हम t के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। Sir, 2 answer. यस, 2 plus 0 plus 0 plus minus 0, ये 0 हो गया, ये 2 into 0 का स्क्वायर 0 and 0 का क्यूब 0, that means 2 will be the answer. p0 equals to 2, p1 के लिए 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 plus 1 plus 2 into 1 का स्क्वायर minus 1 का क्यूब, 2 plus 1 3, 3 plus 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 into 1 2 हो गया, तो ये 5 हो गया, 5 minus 1 कितना आएगा 4, तो इसका आंसर हो गया 4. देन p2 की वैल्यू, t के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट करा, 2 plus 2 into 2 का स्क्वायर minus 2 का क्यूब, 2 plus 2 4 और ये भी हो गया 8, 2 स्क्वायर 4, 4 का 4 2s are 8, 8 minus 8 0, तो 2 plus 2 आंसर आया 4. सर तो हमने यहाँ पे p की वैल्यूज कैसे लगाई है? गॉट कंफ्यूज। इसकी वैल्यू बच्चे, p की p की वैल्यू, यस सर, p की वैल्यू हमने कहाँ लगाई बच्चे? बिकॉज़ सर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया है फाइंड p। p0 का मीनिंग ये है कि फाइंड p0 मींस जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसके साथ में जो भी वेरिएबल दिया है, जैसे यहाँ pt दिया है, तो ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में, t वेरिएबल में है, तो हमें t के प्लेस पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। यहाँ पर p का मीनिंग है कि कोई पॉलिनोमियल है, p कोई वैल्यू नहीं है। ओके ओके यस, ये रिप्रेजेंट देखो px हो सकता है, fx हो सकता है, gx हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, इस वेरिएबल को वेरी कर सकते हैं। उसका मीनिंग सिर्फ ये होता है कि वो किसी एक्सप्रेशन को, किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स इट। और उसके आगे जो वेरिएबल लिखा होगा, जैसे यहाँ pt लिखा है, तो उस केस में हमें सिर्फ t को वेरिएबल कंसीडर करना है, बाकी किसी को भी वेरिएबल कंसीडर नहीं करना है। इसका मीनिंग ये होता है। ओके ये हो गया। एंड p2 की वैल्यू 4 आ गई। कार्तिक आप चले गए थे, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है और कुछ नहीं करा है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये 2.2 का, उसमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी पॉलिनोमियल्स की, जिसमें उन्होंने बोला था p0 p1 p2 की वैल्यूज बताओ अगर pt है कितना, pt दिया हुआ है मींस इस पर हमें ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि हमने करी और ये आंसर्स निकाले। आंसर यहाँ पे जो p की वैल्यू 0 वाला लिया हमने, दैट yes. मींस t की जगह पे 0 लगा दिया, तो हमने इसका फाइनल आंसर क्यों नहीं निकाला, उसे छोड़ क्यों दिया t की फॉर्म में? कहाँ छोड़ दिया बच्चे, फाइनल आंसर ये है 2 है। ये फिर सेकंड पार्ट शुरू करा है मैंने, हमारा पॉलिनोमियल ये है और इसमें हमने t की वैल्यू 1 पुट करी फॉर p1। ठीक है दिस वन इज आवर फाइनल आंसर इन केस ऑफ t0। ओके सर। ओके सो वो ग्रीन से पहले जो है वो हमने दूसरा पार्ट स्टार्ट करा हुआ है, मतलब p1 के लिए हमने देखा है कि हमारा पॉलिनोमियल ये है और उसमें हम t के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कार्तिक समझ आ गया? ओके बाकी तुम्हारे ये होमवर्क है, ये वाले क्वेश्चंस दो, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट।
कर लोगे? किसी को कोई Yes, sir. प्रॉब्लम आएगी इसमें? No. क्वेश्चंस थे, कोई मुश्किल नहीं थी किसी भी क्वेश्चन में, वैल्यू वाले में। अभी फिर जब थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम आएगी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। डिवीजन याद है सबको? डिवीजन पॉलिनोमियल्स का कैसे करते थे? यस सर। Yes, sir. ओके, अगर डिवीजन याद नहीं है तो देख लेना वीडियो, वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड करी थी, उस पर देख सकते हो अगेन कि कैसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को। एक्सक्यूज तो मी सर। फैक्टर सर थ्योरम थोड़ा थोड़ा भूल गई है, सीधे वीडियो अगेन। Why क्या हो रहा है पापा ये? क्या मतलब Okay. बोल रहे हो? Nothing sir. ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर इसका इस टाइप का कोई ट्राई क्वेश्चन नहीं है? क्या बच्चे? सर ये पी की वैल्यू फाइंड करने वाला कोई ट्राई क्वेश्चन नहीं है जैसे आपने पहले दिए थे? ट्राई क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है शायद, ऐसा कोई वही था जो मैंने अभी करके दिखाया था, ट्राई वाला क्वेश्चन। चलो मैं देखता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, लेट मी सी, कोई अच्छा सा क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाला देता हूँ, फ्रैक्शन वाले में मजा आएगा। चलो ये तो यहीं पर खत्म हो गया। आई थिंक इसके आगे मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। मैं आपको न्यू शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड। यस, इसमें तुम मुझे वैल्यूज निकाल के दिखाओगे। यू हैव पी एक्स इक्वल्स टू, कहाँ गया ये रहा, पी एक्स दिया हुआ है 2x³ then minus 3x² then 5x -1। पहले तो इसको आपको P1 कैलकुलेट करना है, इसको करो, एंड सेकेंड वन विल बी PY, PZ दे देता हूँ, चलो PT, PT इक्वल्स टू So first का आंसर है 4. ओके लेट मी सी, 2t³ minus 9t², इट विल बी 3। जस्ट अ मिनट बच्चे। So it will be 3 only. ओके यस सर। So it will be 3. P3/2। चलो फर्स्ट वाले का आंसर तो कितना आया? 3। यस सर 3। 2 -3 -1 -1 माइनस, ठीक है, फर्स्ट वाले का तो करेक्ट है। सेकंड वाले का क्या होगा? You're doing. टेक योर टाइम। ओके खुशी, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करो सेकंड वन, पीटी फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर देखते हैं किसका अच्छा सॉल्व है।
सर 0। अभी देखते हैं। सर 16। ओके, और बताओ। Sir, please wait. सर 0। चलो मैं करके दिखाता हूँ, देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। किसी ने 0 लिखा है और किसी ने 0 नहीं आ रहा, बट आई एम नॉट कंफर्म। ओके, चलो लेट्स सी, मैं करके देखता हूँ इसको। मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूँ जिससे कि मुझे स्पेस मिल सके करने के लिए। ये वाला तो ठीक था, फर्स्ट वन वाज करेक्ट। 3 इसका आंसर। क्या हुआ? ठीक है, अब कौन आया? खुशी। P/2 कैलकुलेट करना था, तो जहां पर भी T है वहां पर हमने 3/2 सब्स्टिट्यूट किया। ट्वेल्व भी था ना लास्ट में, यस। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब कितना होता है? 27 27/8। बाय 8 एग्जैक्ट। 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 ओवर 6/4। बाय 6 बच्चे Oh 3। sorry, sorry. यस, Oh, 6 by 4. slip by mine. Yes, and then we have 3/2 as it is, +12/1। plus 12/1 कर सकते हो। यस, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 4 8, तो हमारे पास आया 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12/1। इनका एलसीएम 4 ही आएगा, तो Yes, sir. 27 minus 81 plus 2 2s are 4 and 2 3s are 6 and 48, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद में क्या किया, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 48 plus 6 कितना होता है? 50। बताओ 48 plus 6 कितने होते हैं? 54. हाँ, 54 plus 27 81. exactly। 7 plus 4 11 and Minus coming 27. बाकी बताना. Minus 39/40. 0। वो मैंने पहले लिखा। 0. 27 plus 48 minus 50। 27 minus 40, तो कितना आ गया? 0/4 that is 0. तो ये आपका है सही जवाब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बुक में भी दिए हुए हैं जो थोड़े से लंबे हो सकते हैं जिनकी कैलकुलेशन, बट कार्तिक, यू वांट टू आस्क समथिंग? यू रेज्ड योर हैंड। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि यहाँ पर ऐसे क्यों करा, सिली मिस्टेक क्यों कर रहे हो? सिली मिस्टेक से ही तो सारी प्रॉब्लम होती है। तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स इसलिए कम आए, सिली मिस्टेक्स करें। ध्यान से करो, कोई जल्दी नहीं है यहाँ पर, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताना है। टेक योर टाइम, चेक योर ईच स्टेप, स्पेशली जहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है उनको सही से बॉड मास वाले रूल्स को अप्लाई करो, इफ अप्लाई हो रहे हैं कहीं पर, एंड देन कैलकुलेट करो।
हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी कैलकुलेशंस जब आप ऐसे चेक कर करके करोगे तो आपकी स्पीड स्लो हो, बट उससे आपका आंसर करेक्ट आएगा और धीरे धीरे आपकी स्पीड खुद बढ़ जाएगी और ये कैलकुलेशंस फिर आप खुद ही देखना कि इतने एफिशिएंट हो जाओगे कि आप खुद ही बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। तो कैलकुलेशंस पे विशेष ध्यान दो। देखो क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। बेसिक आपको समझ आ गया कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें कैलकुलेट करनी है, तो वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? कैलकुलेशंस में, कि आप 3 3 6 लिख सकते हो और 3 + 3 9 भी लिख सकते हो। कभी कभी होती है, गड़बड़ हो जाती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, बट आपको कैलकुलेशंस में ध्यान रखना है। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट खुशी, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कभी ऐसा मत सोचना कि मैं जल्दी से जल्दी बता दूं। टेक योर टाइम एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम केयरफुली। ओके, सो दिस वाज आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी डे आफ्टर टुमारो। इसी को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। संडे को टेस्ट, सैटरडे को टेस्ट होगा, ध्यान रखना। सैटरडे को छोटा सा टेस्ट इसका। कार्तिक आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेस्ट मैं वहीं पर पोस्ट करता हूँ। छोटा सा टेस्ट, ये फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज इससे बेस्ड सिर्फ। तो सारे क्वेश्चंस के फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के, क्योंकि हम सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ध्यान रखना। कोड मैं भेज दूंगा कार्तिक, ठीक है? कोड ऑफ योर क्लास। एंड अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ इफ आई कैन प्रोवाइड यूनिक आईडीज, ईमेल आईडीज टू यू, जो मिनिस्ट्री ऑफ मैथ्स की हैं, अगर वो मैं प्रोवाइड कर पाया तो, सो दैट कि क्लासरूम में आप अपने नाम से फिर एडमिट हो सको। अभी शायद आप में से कुछ अपने पेरेंट्स की आईडीज यूज कर रहे हो, तो मुझे नाम क्लियर नहीं होते थे। तो यू कैन यूज दोज आईडीज जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे फिर आपके नाम खुद के आएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो फिर भी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी वैसे कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, आई थिंक। बाय एवरीवन। Excuse me, sir.